प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले 1.5 महीने से मैं गुजरात में प्रभु की सेवा कर रहा था और उधर की सेवा प्रभु ने मुझे करने के लिए अनुग्रह दिया और अभी मैं पंजाब में प्रवेश किया है और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं, प्रभु उनके साथ रहे और उनको आशीष दे। और मैं एक बार फिर आपकी सेवा में प्रभु का वचन लेकर आया हूं। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 44 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44। मत्ती दी इंजील 24 अध्याय ਤੇ ਉਸ ਦਾ 44 ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए, आज से 2025 वर्ष पहले हमारा प्यारा प्रभु यीशु, जिन्होंने आने वाली बातें अपने चेलों के साथ शेयर किया और यहां पे मत्ती प्रेरित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये लिखकर दे दिया। बोला तुम भी जागते रहो। यहां पे लिखा है तुम भी जागते रहो। पढ़िएगा हिंदी में। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो ऐसे ही मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आज से 2025 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया था, हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण देकर हम पापियों का उद्धार का काम कर दिया था और मुर्दों में से जी उठे थे और जीते जी स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और जाते समय उन्होंने बोला था, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं फिर स्वर्ग से वापस आऊंगा पृथ्वी में और तुमको भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये जो वायदा प्रभु यीशु ने किया था, उस वायदे को लेकर ये लिखकर दे दिया था कि जब मैं स्वर्ग से उतरूंगा ना, तुमको लेने आऊंगा। तुमको बोले तो जिन्होंने आज प्रभु यीशु के विषय में वचन सुना और वचन सुनकर बुरे काम छोड़ दिए और फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, बुराई से दूर रहते हैं और प्रभु का भय मानते हैं
और लगातार प्रार्थना और वचन में लगे हुए हैं, उनको बोला था कि मैं तुमको आकर अपने साथ ले जाऊंगा। तो फिर उस दिन से चेले लोग गांव में, शहर में, स्टेट्स में, देशों विदेशों में प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे थे कि हमारा प्यारा प्रभु यीशु का प्रेम कितना महान है, वो हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। तो लाखों करोड़ों लोगों ने उद्धार पाया और प्रभु यीशु के पीछे निकल पड़े और प्रभु को प्रेम करते हुए प्रार्थना और वचन में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इस संसार की वस्तुओं को देखते हैं तो संसार की वस्तुएं हम विश्वासियों को, सेवकों को अपनी ओर खींचती है और हमें फंसाने की कोशिश करती है, और हमारा जो ध्यान है वो संसार की वस्तुओं की ओर लग जाता है और हम आत्मा में ढीले पड़ जाते हैं और हम प्रभु के प्यार में ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु के आत्मा ने ये बात कहा था कि तुम क्या नहीं करना, ढीले नहीं पड़ना, तुमने आत्मा में जागते रहना। तुम ये नहीं जानते कि वो समय कब होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये वचन कहा था कि मैं, जिसने वचन लिखा प्रेरित ने, वो कहता कि प्रभु हमारा चोर की न्याय आएंगे, चोर की मानंद। चोर का नाम क्यों लिया था? क्योंकि सबसे पहली बात, चोर का टाइम नहीं होता। चोर कभी भी चोरी करने आता तो टाइम नहीं देता, और जब चोर आता है तो वो फटी पुरानी वस्तुएं उठाने नहीं आता, बड़ी बड़ी महंगी जो कीमती वस्तुएं हैं उसको उठाने आता है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने एक डेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक डेट पहले दे देते तो जो चालाक लोग हैं, वो हृदय से शुद्ध नहीं भी है तो भी उन्होंने पहले लहर में लाकर बपतिस्मा लेना था और प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार होना था। इसलिए प्रभु ने चौकस किया है, लेकिन फिक्स डेट नहीं दिया। प्रभु रात भी आ सकते हैं, दोपहर को भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और जब आ रहे हैं तो इस संसार में एक ही महंगी वस्तु है, वो है प्रभु की पवित्र कलीसिया, जो पूरे सोने चांदी मोतियों से भी बहुत महंगी है, जो प्रभु यीशु ने अपने खून से उनको मोल लिया है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमको ये चेतावनी दी गई है कि तुम कभी सुस्ती लापरवाही में ना रहना, क्योंकि नूह के समय में जब जल प्रलय आने वाली थी, लोग खाते पीते, विवाह करते और बिजनेस में लगे हुए थे। उनको ये बात याद ही नहीं थी कि जल प्रलय आने वाली है और लोगों का नाश हो जाएगा। लोग अपनी मौज मस्ती में ममूर थे और उसी काम में लगे हुए थे। तो इधर में लिखा है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। किसने देखा था कि आज क्या हो जाएगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की ताजा न्यूज, अमेरिका ने और इस्राइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और जंग बहुत जोर से शुरू हो गया है और हलचल मचा हुआ है। ये आज की ताजी घटना है। इसलिए यदि आप न्यूज नहीं सुना, मैं तो विश्वास करता हूं कि आप सुनते होंगे। अगर नहीं सुना तो हम प्रभु की आत्मा की गवाही में, मैं प्रभु का दास आप लोगों से विनती करता हूं कि यदि आप आत्मा में ढीले हैं तो भाइयों बहनों, आप चौकस हो जाएं। ये समय मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारे सामने आ गया है कि जंग
शुरू हो गया है। और प्रभु का वचन यूं बताता है कि एक दिन सब जो मुल्क हैं वो मिलकर इस्राएल के ऊपर हमला करेंगे। उसमें सब देश मिलकर के रूस को बड़ा प्रधान बना देंगे और रूस इस्राएल को मिटाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सब प्रभु की आगमन के चिन्ह हैं। और जब रूस इस्राएल को हमला कर देगा, उसी समय भूकंप भी आएगा, परमेश्वर इस्राएल की मदद के लिए आएगा, तब कलीसिया इधर से उठा ली जाएगी। तो ये चिन्ह आपको और मुझे दिख रहे हैं। और मेरी यही आपसे विनती है कि आप ये वचन सुनकर अपने जीवन को जांचें और संसार के मोह से अलग हो जाएं, संसार की वस्तुओं से मोह से अलग हो जाएं और अपने आप को शुद्ध करें और प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम में वापस आए। ये प्रभु के आत्मा की चेतावनी है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु तेरा वचन किधर भी जाए, तेरे लोगों को ये समझ आए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।